नाज़रीन ग्रामी, नई वीडियो में खुश आमदीद। गुरुद्वारा करतारपुर सिखों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ये सिख मजहब के बानी गुरु नानक साहब की रिहाइश गाह और जाए वफात है। गुरु नानक साहब ने अपनी 70 साल जिंदगी में दुनिया के बहुत ज्यादा ममालिक का सफर किया और करतारपुर में अपनी जिंदगी के 18 साल गुजारे, जो कि किसी भी जगह उनके कयाम का सबसे लंबा अरसा है। यहीं पर इनकी कब्र भी है, जो कि सिखों और मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस मुकाम रखती है। 1947 के बंटवारे के वक्त गुरुद्वारा करतारपुर पाकिस्तान के हिस्से में आया था। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की वजह से ये गुरुद्वारा काफी अरसा तक बंद रहा। इस दौरान इंडिया में मुकीम दरबार को देखने की ख्वाहिशमंद हजरात इस गुरुद्वारे को सिर्फ देख सकते थे, वो भी 4 किलोमीटर दूर इंडियन सरहद पर लगी दूरबीन की वजह से। इसी दूरबीन से देखते हुए अपनी इबादत करते थे। जब इस गुरुद्वारे को पाकिस्तान में खोला गया तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा सिखों को वीजा नहीं मिलता था। ताहम मुआहदे के तहत हर साल गुरु नानक की जाए पैदाइश ननकाना साहब की जियारत को आने वाले सिखों में से चंद सिखों को करतारपुर का वीजा मिलता था। ताहम उनकी तादाद चंद 100 से ज्यादा नहीं थी। पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ की हुकूमत के कयाम के बाद सरकारी सतह पर कहा गया कि पाकिस्तान सिखों के लिए करतारपुर बॉर्डर खोल देगा, जिससे सिख हजरात बगैर वीजे के दरबार की जियारत कर सकेंगे, जो कि अब देखा जा सकता है। दोनों ममालिक से हजरात बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से करतारपुर दरबार में दाखिल होकर दरबार की जियारत कर सकते हैं और दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। नाज़रीन, करतारपुर का इंडिया के बॉर्डर से फासला चंद किलोमीटर का है और ये जिला नारोवाल की हुदूद में तहसील शक्करगढ़ के छोटे से गाँव कोठे पिंड में वाक़ है। यहाँ से इंडिया के रेलवे स्टेशन डेरा साहब का फासला 4 किलोमीटर है। नाज़रीन, आइए कुछ नजर अब हम गुरु नानक साहब की जिंदगी पर भी डालते हैं। दोस्तों, सिख हजरात गुरु नानक साहब को सिख मजहब का बानी मानते हैं। गुरु नानक साहब 1469 तलवंडी, जो आज ननकाना साहब के नाम से मशहूर है, जिला शेखुपुरा में कालू दास नामी शख्स के घर पैदा हुए। जब हमने नानक साहब के बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि ये नानक साहब के वालिद को पहले से ही किसी ने पेशगोई करके ये बताया कि आपका बेटा एक अजीम आदमी बनेगा। नानक साहब का सिलसिला तालीम 7 साल की उम्र में शुरू हुआ। उन्होंने एक मुसलमान आलिम दीन सैयद हसन से अरबी और फारसी की चंद अहम किताबें पढ़ी और बाद में खुद इस्लामी लिटरेचर का मुतालिया किया। नानक साहब की कम उम्र में उनके वालिदैन ने जमीनों और जानवरों की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द कर दी, मगर वो इस काम को एहसन तरीके से ना संभाल सके तो उनके वालिद ने उन्हें एक दुकान खोल दी। तो उन्होंने वो भरी हुई दुकान जरूरतमंद अफराद में बांट दी। 15 साल की उम्र में उनके वालिद ने उन्हें तजारत का काम सिखाने के लिए अपने साथ तिजारत में शामिल कर लिया। एक दिन उनके वालिद साहब ने पैसे देकर नमक खरीदने के लिए भेजा। रास्ते में उन्हें एक जगह फकीर नजर आए जो भूख की शिद्दत से निहाल थे। उन्होंने तमाम रकम जो वालिद ने उन्हें नमक खरीदने के लिए दी थी, वो तमाम रकम उन फकीरों के खाने पीने में सर्व कर दी। उन्होंने इस रकम को हकीकी तिजारत या उनकी जुबान में सुच्चा सौदा पर मामूल किया। ये वाकया जहां पेश आया उस जगह को सुच्चा सौदा कहा जाने लगा। ये जगह आज भी फर्रुखाबाद जिला शेखुपुरा में मौजूद है और सिखों के मुकद्दस मकामात में शुमार होता है। वालिदैन ने नानक साहब की शादी मौला खत्री की बेटी सुलेखनी से कर दी ताकि उनकी तवज्जो दुनिया की तरफ हो सके। इसके बाद नानक साहब सुल्तानपुर में सरकारी खैरात खाने में मुलाजमत इख्तियार करते रहे। इस दौरान उनके हासिदीन ने उन पर कुछ इल्जामात लगाए जो कि तहकीक करने पर गलत साबित हुए। आहरकार उन्होंने हसद करने वालों से तंग आकर मुलाजमत छोड़ दी। मुलाजमत छोड़ने के बाद वो काफी अरसा सुल्तानपुर में ही रहे। यहीं पर उनके 2 बेटे हुए, जिनमें से बड़े बेटे का नाम सीरी चंद और छोटे बेटे का नाम लखी दास था। नानक साहब ने 36 साल की उम्र में सुल्तानपुर को खैरबाद कहा और फकीराना लिबास पहनकर दरवेशी इख्तियार की। आपने मुसलसल 8 साल सफर में गुजारे। इस दौरान आपने शिमाली और मगरबी इलाकों का सफर किया। आपने बनारस, आसाम, गुजरात
और हिंदुओं के बहुत से मुकद्दस मकामात का दौरा किया और बाद में आपने कश्मीर, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और अरब का सफर भी किया। दौरे अरब के दौरान आप मदीना मुनव्वरा और मक्का मुआज़मा भी तशरीफ ले गए। कहा जाता है कि आपने हज भी अदा किया। दूर दराज के दौरे से वापस आकर आपने अहमदाबाद के लालू नामी लोहार के यहाँ कयाम किया। कुछ दिन बाद आप अपने आबाई गांव तलवंडी यानी के ननकाना साहब चले गए तो आपके वालिदैन ने कहा कि आप यहीं रहे, तो आपने कहा कि मेरा ताल्लुक अब हक और सच से है। तो नानक साहब सब कुछ छोड़कर तुर्की के दौरे पर चले गए। वापसी अहमदाबाद में ही कुछ अरसा कयाम किया और कुछ अरसा बाद मुख्तलिफ इलाकों का सफर किया, जिसमें आपको बहुत सी सख्तियां झेलनी पड़ी। जब आप सफर से वापस ननकाना साहब पहुंचे तो आपके वालिद वफात पा गए थे। उसके बाद भी आप लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते रहे और मुल्तान वगैरह के मकामात पर मुसलमान दरवेशों और हिंदू साधुओं से मुलाकातें की। मुल्तान में आपने अपने मसलक की खुलम खुला तबलीग करना शुरू कर दी। उस पर इब्राहिम लोदी के जासूसों ने इतला पहुंचाई कि एक फकीर मजहब की तबलीग में मसरूफ हैं, जो कि हुकूमत के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। इब्राहिम लोदी ने आपको गिरफ्तार करने और कैद में डालने का हुक्म दिया। आप 7 माह तक कैद में रहे। आखिर लोदी की हुकूमत खत्म होने के बाद आपको रिहाई मिली। उसके बाद आपने पाकपतन, लाहौर, सियालकोट, कसूर, दीपालपुर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कुछ अरसा के लिए दरियाए रावी के किनारे भी कयाम पजीर रहे। यहाँ पर उन्होंने एक लंगर खाना भी खोला जहाँ पर मुसाफिर और गरीब खाना खाते थे। ये जगह डेरा बाबा नानक के नाम से मशहूर हुई। आपने करतारपुर के नाम से एक गांव की बुनियाद रखी। गुरु नानक साहब 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में वफात पा गए। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।